Hello everybody, welcome to English classes by Rekha ma'am. Hello my dear learners. I know all of you are very nice, very good and very healthy. So welcome back to your classes. Today we are going to discuss about the chapter The Hack Driver. The Hack Driver is a chapter and which has written by the famous author Sinclair Lewis. इसकी हम वर्कशीट भी कर चुके हैं. So today I want to explain it properly so you would come to know the summary of this chapter. So my dear student, those who are new at my channel, please subscribe the channel and please press the bell icon so you may get the notifications whatever my videos are coming or updates, you can get it on time. So today we will discuss on this the hack driver. The hack driver, what is the meaning of the hack driver? There is a driver who drive the hack, like जो घोड़ा गाड़ी होती है उसको चलाने वाले को हैक ड्राइवर कहते हैं. ओके, सो हियर देयर इज अ स्टोरी ऑफ अ यंग लॉयर who comes to a village to serve a summon on Mr. Lutkins. A hack driver take him round the village. Does he find Lutkins? Why is the lawyer's employer annoyed with him? Why is the lawyer sent back to the village almost immediately? ऐसा क्यों हुआ और हु इज़ लुटकिंस, कौन है लुटकिंस जिसकी सर्च होती है इस पूरे चैप्टर में. जो यंग लॉयर है वो विलेज क्यों आया, पहला था क्वेश्चन. वाई इज़ द लॉयर सेंट टू न्यू मिलियन. इस जो मैं आपको पहले ही समरी पढ़ाऊँगी उसमें आई विल टेल यू कि क्यों आए थे. इन क्वेश्चंस के आंसर आपको इसमें मिलेंगे. ये स्टोरी बेसिकली मिस्टर लुटकिन को ढूंढ रहा है एक लॉयर जिसने तुरंत अभी ग्रेजुएशन किया है और वो गांव आता है और उसे लुटकिन मिलता है या नहीं मिलता. उससे लोग जो ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वो क्यों अनॉय हो जाते हैं, लॉयर एम्प्लॉयर क्यों अनॉय हो जाते हैं और वो उसे वापस गांव भेज दिया जाता है तुरंत ही. तो ऐसा क्या होता है, वी विल ऑल डिस्कस इन दिस चैप्टर. माय डियर लर्नर्स, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत फनी चैप्टर है. कैसे लुटकिन उसको गोल गोल घुमाता है और उसके साथ ही रहता है, स्टिल लॉयर नहीं समझ पाता कि वो लुटकिन है. ओके, आप भी नहीं समझ पाएंगे अगर मैंने आपको ये नहीं बताया होता. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ ऑनर्स आई बिकम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन एन मैग्निफिशेंट लॉ फर्म. आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स बट टू सर्व समन्स लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव. I had to go to dirty and shadowy corners of the city to seek out my victims. Some of the larger and more self-confident ones even beat me up. I hated this unpleasant and work and the sight of city life it revealed to me. I even considered fleeing to my hometown where I could have been a real lawyer right away without going through this unpleasant training period. ही इज सेइंग कि ग्रेजुएशन होने के बाद मैं एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन गया एक अच्छी कंपनी में, लॉ फर्म में, और मुझे वहाँ पर लीगल ब्रीफ्स यानी मुकदमे सॉल्व करने के लिए नहीं भेजा जाता था. लीगल ब्रीफ्स का मतलब है यहाँ पर मुकदमे सॉल्व करना. ठीक है, मुकदमे सॉल्व करना इज, मुकदमे जो होते हैं उनको लीगल ब्रीफ्स कहते हैं. ठीक है, उसके लिए नहीं भेजा जाता था बल्कि मुझे सरमन्स जो हैं उनको समन्स जो होते हैं जो कोर्ट से मिलते हैं उन्हें चीप प्राइवेट डिटेक्टिव्स को देने के लिए भेजा जाता था. मैं बहुत गंदी गलियों में जाता था, सिटी के डर्टी कॉर्नर्स में जाता था उन विक्टिम्स के पास. बहुत सारे लार्जर और बहुत सारे मोर कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट भी लोग ऐसे होते थे जो कई बार मैं वहाँ से पिट के भी आता था. लेकिन मुझे इस तरह की अनप्लीजेंट यानी कि बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था. मुझे इस तरह के खुशी नहीं मिलती थी, मतलब मैं प्लेजर फील नहीं करता था. उबाऊ काम था ये. एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि आई हेटेड, मुझे बिल्कुल, मैं नफरत करता हूँ इस तरह के काम से. एंड इट सिटी लाइफ इट रिवील टू मी, जो ये मुझे दिखाई दे रही थी इस तरह की सिटी लाइफ. आई इवन कंसीडर फ्लीइंग का मतलब होता है भाग जाना, वापस चले जाना गांव, वापस वो अपने होम टाउन में वापस जाना चाहता था. वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर, जहाँ पर मैं एक रियल लॉयर बन सकता विदाउट गोइंग थ्रू, और मुझे इस तरह की अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड्स फेस नहीं करने पड़ते. अनप्लीजेंट मैंने बता दिया, प्लीजेंट का मतलब होता है सुखद. हाँ, आप इसे दुखद कह सकते हैं. सो आई रिजॉइस्ड वन डे. रिजॉइस्ड का मतलब होता है मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा प्लीजेंट टाइम आया मेरा भी, जब उन्होंने मुझे 40 माइल दूर एक कंट्री में भेजा. टाउन था, उसका नाम था न्यू मिलियन. मुझे वहाँ सरमन्स को एक मैन था, ओलिवर लुटकिंस,
उसे, ये मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग हियर, ओके। ओलिवर लुटकिंस को समन्स देने के लिए मुझे भेजा गया। वी नीड दिस मैन, हमें विटनेस के रूप में एक लॉ केस में ये आदमी चाहिए था, और उसने हमारे सारे लेटर्स इग्नोर कर दिए थे। व्हेन आई गॉट टू न्यू मिलियन, माई ईगर एक्सपेक्टेशन ऑफ अ स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज वर severely disappointed. Its streets were rivers of mud with rows of wooden shops, either painted a sour brown or rare of any paint at all. The only agreeable side about the place was a delivery man at the station. He was about 40, red-faced, cheerful, and thick about the middle. His working clothes were dirty and well-worn, and he had a friendly manner. You felt at once that he liked people. I told him to find a named Oliver Lutkins. मैं वहाँ पर गया न्यू मिलियन, मैं बड़ा ही एक्साइटेड था, लेकिन मेरी एक्साइटेड पूरी तब ख़त्म हो गई जब मैं उस विलेज में पहुँचा। मेरा जो स्वीट और सिंपल कंट्री विलेज होता है, ऐसा जब तब बिल्कुल निराशा में बदल गया जब मैंने वहाँ की स्ट्रीट्स देखी, जिनमें ऐसा लग रहा था जैसे कि कीचड़ की नदियाँ बह रही हैं। रिवर्स ऑफ मड मीन्स कीचड़ की नदियाँ, और विथ रोज ऑफ वुडन शॉप्स, और बहुत सारी वुडन शॉप्स की लाइन्स में वुडन शॉप्स थी, लेकिन वो पेंटेड नहीं थी, वो सोल ब्राउन कलर की थी, और उन पर रेयरली कोई पेंट हो रखा था। और सबसे अच्छी साइट जो थी, जो मुझे बहुत पसंद आई, जो जिससे मैं सहमत हुआ, साइट का मतलब है नज़ारा, सीन, वो था एक डिलीवरी मैन जो कि मुझे स्टेशन पे मिला। वो 40 इयर्स का था और उसका फेस रेड था, बहुत खुश मिजाज था और थोड़ा सा मोटा भी था। वो मिडिल एज इंसान था। मिडिल एज का मतलब है बीच का, लाइक 40 इयर्स ही हैज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द बुक। इज वर्किंग क्लोथ, उसका जो कपड़े जो पहनता था वर्किंग में काम करते समय, वो थोड़े गंदे थे, थोड़े फटे हुए थे। एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर, और उसका जो तरीका था बहुत फ्रेंडली था। आपको पता है, ही लाइक्ड पीपल, उसे देख के ही आपको लग जाएगा कि उसे लोग बहुत पसंद थे। जैसे मुझे आप सारे लोग बहुत पसंद हैं, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ मैन नेम्ड ऑलिवर लुटकिंस, और मैंने उससे कहा कि मुझे एक मैन की तलाश है जिसका नाम है ऑलिवर लुटकिंस। Lutkins, I saw him around here about an hour ago. Hard fellow to catch though. Always up to something or other. He's probably trying to start up a poker game in the back of his shop. I'll tell you, boy, is there any hurry about locating Lutkins? Yeah, I want to catch the afternoon train back to the city. I was very important and secret about it. And I'll tell you what, I have got a hack. I'll get it out and we can drive around together and find Lutkins. I know most of the places he hangs out. Hangs का मतलब होता है ठहरना. Hang out का मतलब ठहरना. He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection. I knew, of course, that he wanted the business, but his kindness was real. I was glad the fair money would go to this good fellow. I managed to bargain down to $2 an hour, and then he brought from his house nearby a sort of a large black box on wheels. He remarked, "Well, young man, here's a carriage," and his wide smile made me into an old friend. These villagers are so ready to help a stranger. He had already made it with his own task to find Oliver Lutkins for me. He said, "I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins. He never plays any a cent. He still owes me 50 cents on a poker game. I was fool." सो लुटकिंस, आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट इट। मैंने लुटकिंस को 1 घंटे पहले ही देखा है। उसे पकड़ना बड़ा मुश्किल है। ऑलवेज समथिंग और अदर, वो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। वो पक्का किसी ना पोकर का गेम खेल रहा होगा, फ्रिज की शॉप पर होगा। फ्रिज की शॉप पर वो पोकर का गेम खेलता था, ऐसा उसका कहना था, हैंक ड्राइवर का। मैं आप तुम्हें बताऊंगा, ओके। अभी क्या आपको जल्दी है क्या लुटकिंस के बारे में जानने की? तो जो लॉयर है वो कहता है, मुझे ना आफ्टरनून की ट्रेन कैच करनी है, सिटी जाना है मुझे वापस। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सीक्रेट बात है, मैं आपको बताऊं
कि मुझे उस आई हैव गॉट अ हैक, वो हैक ड्राइवर कहता है कि मेरे पास एक हैक है, ठीक है, और मैं लेके आ सकता हूँ, ठीक है, तो हम साथ में मिलके लुटकिंस को फाइंड करेंगे। ओके, आई नो, मैं बहुत सारे ऐसे प्लेसेस जानता हूँ जहाँ पर लुटकिन हो सकता है, और वो बहुत ओपन था, बहुत फ्रेंडली था। कौन? एक ड्राइवर कहता है कि उसका जो लॉयर कहता है कि उसका जो नेचर था उसने मुझ में चमक पैदा कर दी। उसके उसके अंदर इतना अफेक्शन मतलब इतना प्यार था, उसके प्यार की इतनी गर्मी थी कि उसने मुझे ग्लो कर दिया, यानी मैं चमकने लगा। आई न्यू, मुझे पता था कि उसको भी बिजनेस तो चाहिए ही ना, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा काइंडनेस दिखाया और मैंने उसको बोला कि तुम मेरे साथ रहोगे तो आई विल गिव यू $2 फॉर एन आवर, ठीक है, मैं आपको $2 दूंगा 1 घंटे के लिए। तो वो मान गया और वो अपने घर से एक बॉक्स लेके आया, बड़ा सा ब्लैक बॉक्स लेके आया। तो उसने बोला, यंग मैन देखो तो कैरेज तैयार है, और बड़ी सी स्माइल दी जिसने मुझे एहसास दिलाया कि जैसे वो मेरा ओल्ड फ्रेंड हो। देखो, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जो विलेजर्स थे वो इतने रेडी थे किसी भी स्ट्रेंजर की हेल्प करने के लिए। अभी उसने ही हैड ऑलरेडी मेड इट हिज ओन टास्क, और अब उसने ये जो लुटकिंस को फाइंड करना खुद का काम बना लिया था। उसने बोला, मैं तुम्हारे यंग मैन, यंग फेलो मीन्स पर्सन, मैं तुम्हारे काम में इंटरफेयर तो नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा गैस है कि कुछ तुम्हें मनी कलेक्ट करना होगा लुटकिन से, तभी तुम लुटकिंस के बारे में इतना पूछ रहे हो। वो कभी किसी को कुछ नहीं देता। उसने अभी भी मेरे 50 सेंट पोकर गेम में जो वो हारा था वो ले रखे हैं, और मैं तो फूल था, मैं तो मूर्ख था। ही सेड, मैं तो बहुत मूर्ख था क्योंकि मैं उसके साथ खेला, enough to play with him. He is not really bad, but it's hard to make him part with his money. If you try to collect from him in those fancy clothes, he will be suspicious and get away from you. If you want, I'll go into fridge and ask for him, and you can keep out of sight behind me. I loved him for this. By myself, I might never have found Lutkins. With the Hague drivers knowing help, I was sure of getting my man. I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Lutkins, that the man had refused to be a witness. When his information would have quickly settled our case, the driver listened earnestly. At the end, he hit me on the shoulder and laughed. Well, you'll give Brother Lutkins a little surprise. Let's start, driver. Most folks around here call me Bill or Magnuson. उसे जनरली लोग बिल या मैग्न्यूजन कहते थे। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। तो वो कहता है, जो है ड्राइवर, वो कहता है कि वो लुटकिंस जो है वो बुरा आदमी नहीं है, लेकिन उससे पैसे निकालना बड़ा मुश्किल का काम है। अगर तुम उससे पैसे निकालना चाहते हो इन फैंसी क्लोथ्स को पहन के, तो उसे समझ आ जाएगा, तो तुमसे दूर भाग जाएगा। ठीक है, तो चलो फ्रिज की शॉप पर चलते हैं और उससे पूछते हैं क्या यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड, मेरे पीछे खड़े रहना। आई लव्ड हिम फॉर दिस बाई माई सेल्फ, मुझे अच्छा लगा, मुझे पता नहीं था। आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंस विद द हैक ड्राइवर्स, अगर वो हैक ड्राइवर नहीं होता तो मैं शायद लुटकिंस को कभी फाइंड नहीं कर पाता, ऐसा कहना था लॉयर का। मैं अब तो श्योर था कि मुझे इस हैक ड्राइवर की मदद से वो ज़रूर मिल जाएगा, और मैंने उसे अपने कॉन्फिडेंस में लिया, और मैं उस लुटकिंस के, अब उसने खुद ही सब ये काम अपने हाथों ले लिया था कि उसे लुटकिंस को ये समन्स को देना है। द मैन हैड रिफ्यूज टू बी अ विटनेस, और वो जो लुटकिन है उसने मना कर दिया था कि वो विटनेस नहीं बनेगा। जब ये इन्फॉर्मेशन क्विकली सेटल हुई हमारे केस में, द ड्राइवर लिसन, ये सारी चीज़ें जो बता रहा था कि एक केस है जिसमें लुटकिंस को गवाह बनाया गया है और अब वो नहीं आ रहा, नहीं लेटर्स के जवाब दे रहा, तो ये सारी कहानी हेड ड्राइवर बहुत ही आराम से सुन रहा था। और एंड में उसने मेरे शोल्डर पर हिट किया और हंसा, कहा कोई बात नहीं ब्रदर, लुटकिन को हम सरप्राइज देंगे, ठीक है। मोस्ट फोक्स अराउंड हियर कॉल मी, मुझे लोग जनरली बिल या बिल मैग्न्यूसन कहते हैं। मेरा जो बिजनेस है वो उसका नाम है विलियम मैग्न्यूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिज, चलो बिल फ्रिज की शॉप पर चलते हैं। येस, लुटकिंस इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर, प्लेज अ लॉट ऑफ पोकर, ही इज गुड एट डिसीविंग पीपल। बिल सीम टू एडमायर Lutkin's tale and talent for dishonesty. I felt that if he had been a policeman, he would have caught Lutkins respectfully and jailed him with regret. ये थोड़ा सा यहाँ पर एक ह्यूमर लिखा है, किया है ये यहाँ पर
ये जो है, ये लाइन जो है, ये ह्यूमरस लाइन है एक्चुअली। कैसे ह्यूमरस है मैं आपको बताती हूँ। ह्यूमर क्या होता है? किसी पर हंसना, एक व्यंग कह सकते हो जिसे आप हिंदी में। जैसे कि मैं, इन्होंने क्या बोला कि वो जो लुटकिंस के बारे में जो बता रहा था, उसने बोला ठीक है, पोकर खेल रहा होगा पक्का वो, और वो लोगों को धोखा देने में बड़ा माहिर है। बिल कहता है उसको, ऐसा लग रहा था बिल लुटकिन की प्रशंसा कर रहा हो। एडमायर का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, कि वो जो डिसऑनेस्टी है उसकी तारीफ कर रहा हो, ये एक टैलेंट है उसमें, ऐसा लॉयर को लगता है। वो कहता है कि अगर ये जो हैक ड्राइवर है, अगर ये बिल जो है वो पुलिसमैन होता, तो ये जब उसे पकड़ता लुटकिंस को, तो बहुत ही रिस्पेक्टफुली पकड़ता। उसे जेल में डालते समय उसे बड़ा दुख होता कि कितने रिस्पेक्टफुली, अगर आप किसी को पकड़ रहे हो और उसे जेल में डाल रहे हो तो आपको बड़ा दुख होगा। इस तरह से कहता है कि वो उसकी तारीफ, बुराई कर रहा है या तारीफ कर रहा है, इस तरह से वो उसकी बुराई करता है जैसे वो उसकी तारीफ कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा हो उसको। बिल लेड मी इनटू फ्रिज। अब बिल जो है वो मुझे फ्रिज की शॉप पर लेके गया। हैव यू सीन ऑलिवर लुटकिंस अराउंड टुडे? फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम, सेड बिल चीयरली। उसने कहा कि देखो एक फ्रेंड आया है। फ्रिज की शॉप पे जाके कहता है कि ऑलिवर लुटकिंस को देखा है क्या? उसका फ्रेंड आया है, और बहुत खुशी से कहता है। फ्रिज लुक्ड एट मी। फ्रिज मेरी तरफ देखता है और वो बिल के पीछे छुप जाता है, और वो हेजिटेट करता है और फिर एडमिट करता है, हाँ हाँ वो कहाँ था, वो यहीं तो था कुछ देर पहले। लिटिल वाइल एगो मीन्स कुछ देर पहले वो यहीं था। गैस ही इज गॉन ओवर टू गस्टाफ्स टू गेट अ शेव। और मुझे लगता है वो गस्टाफ के पास गया होगा, जो कि एक बार्बर है, शेव बनाने के लिए गया होगा। वेल इफ ही कम्स एंड टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम। अगर वो आए तो कहना कि मैं उसे ढूंढ रहा था, मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ। इट इज़ नॉट वॉज, सो वी विल यूज ढूंढ रहा हूँ। वी ड्रॉव टू गस्टाफ्स बार्बर शॉप अगेन। बिल वेंट इन फर्स्ट एंड आई लिंगर्ड एट द डोर। ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वेट बट टू कस्टमर्स इफ दे हैड सीन लुटकिंस। अगेन बिल जो था वो वहाँ पर गया, और मैं दरवाजे पर ही खड़ा रहा। लिंगर्ड का मतलब होता है स्टेड एट, खड़ा हो गया, मैं दरवाजे पर ही खड़ा हो गया। ठीक है, हाँ। ही आज नॉट ओनली द स्वेट, उसने सिर्फ स्वेट से ही नहीं पूछा, बट कि दो कस्टमर और थे उनसे भी पूछा। जो स्वीडिश मैन थे उन्हें स्वेट कहा गया यहाँ पे। कि आपने डोस्टेंस को देखा है? तो स्वेट ने बोला नहीं। ही उसने जो गुस्से से कहा आई हैवंट सीन है, मैंने उसे बिल्कुल नहीं देखा। आई, और मुझे उसकी परवाह भी नहीं है। बट इफ़ यू, अगर तुम मुझसे मिल जाओ या वो तुम्हें मिल जाए, तो उसे मेरे $35 हैं जो उसने मुझसे लिए हैं, वो ज़रूर करेक्ट कर लेना। वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट ही हैड सीन। और एक कस्टमर ने ऐसे सोचा कि हाँ उसने लुटकिंस को देखा तो है। वो मेन स्ट्रीट में, जो मेन स्ट्रीट है वहाँ साइड में जो होटल है उसके साइड में मैंने उसे घूमते हुए देखा था। As we climbed back into the hack, Bill conducted that since Lutkins had exhausted his credit at Gustav, he had probably gone to Gray's for a shave. उसने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो गस्टाफ है वहाँ पे बहुत सारा लोग थे जो उसे जानते थे, तो कर्जा सा हो गया उसके ऊपर। तो मुझे लग रहा है वो ग्रेज की शॉप पर गया है, कि जो ग्रे बार्बर है उसकी शॉप पर गया है। एट ग्रेज बार्बर शॉप वी मिस लुटकिन बाय ओनली 5 मिनट्स। वो कहता है कि अरे 5 मिनट पहले आ जाते तो हम उसे पकड़ पाते, वो 5 मिनट पहले ही गया है। He had gone, Lutkin. He had just left, probably for the pool room. At the pool room, it appeared that he had just bought a pack of cigarettes and gone out. पूल रूम से निकल के वो अभी अभी गया, उसने एक पैक ऑफ सिगरेट लिया और वो अभी निकल गया यहाँ से। सो वी परस्यू हिम जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock। देखो अभी 1 बजने वाला है, 1 और उस समय ही मेरी ट्रेन है। कौन कहता है ये? ओके, तो वो कहता है अरे 1 बजने का समय हो गया और 1 घंटा बीत गया, देखो हम उसे नहीं पकड़ पाए, मुझे तो बहुत भूख लगी। आई हैड सो एन्जॉयड बिल्स रफ कंट्री ओपिनियन अबाउट हिज नेबर्स दैट आई स्केर्सली केयर्ड वेदर आई फाउंड लुटकिंस और नॉट। अब मुझे तो मज़ा आने लगा था उसके जो लोग थे उनके ओपिनियंस के बारे में जान के, उनके नेबर्स के बारे में जान के। और मैं आपको सच बताऊँ तो मैं भूल ही गया था कि मुझे लुटकिंस को फाइंड करना है। हाउ अबाउट समथिंग टू ईट, आई सजेस्टेड। अच्छा क्या खाओगे, आप कैसे खाओगे? तो मैंने सजेस्ट किया चलो रेस्टोरेंट चलते हैं और वहाँ पे कुछ लंच बाय कर लेंगे। वेल आई ऑट टू गो होम टू द वाइफ। मैं तो घर जाना चाहूँगा, हैक ड्राइवर बोलता है। आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट्स, ओनली 4 of them and they are all bad।
यहाँ 4 ही रेस्टोरेंट्स हैं और वो बड़े ही बुरे हैं, बहुत बेकार हैं. टेल यू व्हाट we'll do. हम क्या करेंगे फिर बताओ. We'll get the wife to pack up our lunch for us. She won't charge you more than $50 and it would cost you more for a greasy meal in a restaurant. अच्छा बेटा, ये ग्रीसी है, जो ये ग्रीसी मीन्स होता है ऑयली फूड. ठीक है, ऑयली लिख लो. ठीक है, तो बोलता है कि वो ये ज़्यादा चार्ज नहीं करेगी. मेरी वाइफ के पास चलते हैं, वो आपको लाइक $50 में लंच दे देगी और आपको वहाँ ग्रीसी मील भी नहीं मिलेगा, ऑयली मील नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा जैसा रेस्टोरेंट में मिलता है. चलो हम चलते हैं और फिर हम वेट्स जो का हिल है, यानी वो जो पहाड़ी है, वेट्स की पहाड़ी है, उसे एंजॉय करते हुए, उसके व्यू, उसका नज़ारा लेते हुए, उसे देखते हुए खाना खाएंगे. ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम देखेंगे व्हाट मोर डज बिल से अबाउट लुटकिंस एंड हिज फैमिली. डज द नरेटर सर्व द समन्स दैट डे हु इज लुटकिन. Let's see. I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. I was paying him for his time. In the end, I paid him for 6 hours, including the lunch hour, at what was then a very high price, but he was no more dishonest than I. I charged the whole thing to the firm, but it would have been worth paying him myself to have his presence. His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city. As we sat on the hilltop looking over the pastures, and pastures का मतलब है यहाँ पर चारागाहें, and creek यानी कि जो छोटी छोटी खाइयाँ होती हैं उनको creeks कहते हैं. We slipped among the trees. He talked of New Million and painted a picture in the words of all the people in it. He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, he also understood and forgave their foolishness. He described the minister's wife who sang the loudest in church when she was most in debt. He commented on the boys who came back from college in fancy clothes. He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. He made them all live on that day. I came to know New Million better than I did the city and to love it better. Bill didn't know about colleges and cities, but he had traveled around a lot of the country and had a lot of jobs. From his adventures, he had brought back a philosophy of simplicity and laughter. He strengthened me. We left that peaceful scenes of meadows and woods. Meadows का मतलब भी यहाँ पर ही भी चारागाह ही है. And resumed our search of Oliver Lutkins. We could not find him. At last, Bill concerned a friend of Lutkin and made him admit what he guessed. Oliver's gone out to his mother's farm 3 miles north. We draw out there laying plants. बताता है यहाँ पर ऑथर कि उसने किस तरह से उसकी जो खाने का टाइम को भी उसने कंज्यूम कर लिया और उसने पूरा बोलता है कि मैं जानता हूँ कि वो जो यंग फेलो है सिटी का, वो बहुत ही हेल्पफुल रहा उसके लिए. ठीक है, उसने मुझे बिल्कुल भाई जैसा लव दिया. मैंने हालांकि जो हम खाना ही खाते समय भी जो हमारे 6 घंटे टोटल जो एक्सपेंड हुए, कंप्लीट 6 आवर मैंने उसके साथ जो स्पेंड किए, जिसमें खाने का टाइम भी इंक्लूडेड था, उसको मिला के मैंने उसे $12 पे किया, यानी कि 2 × 6 $2 पर आवर का था. तो ऐसे मैंने $12 इन्वेस्ट किए और उसको दिए, मैंने पे किए. मुझे पता था वो मुझसे ज़्यादा तो डिसऑनेस्ट एटलीस्ट वो नहीं था, ऐसा उसको लगता है, लॉयर को लगता है. ये भी एक ह्यूमर ही है कि वो उसे डिसऑनेस्ट नहीं मानता और उसे बड़ा ही सिंपल सा सोबर सा इंसान मानता है हैक ड्राइवर को, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो एक्चुअली खुद ही लुटकिन से, अभी आगे जाके पता चलेगा आपको. और बोलता है कि मैंने उसे बड़े ही हाई प्राइस दी, हालांकि उस समय का ये बहुत ज़्यादा पैसे थे, $12 बहुत होते हैं, लेकिन मैंने ये जो दिए अपनी जेब से नहीं बल्कि फर्म से दिए थे. फर्म ने मुझे एक्सपेंडिशन के लिए, मतलब खर्च करने के लिए दिए थे पैसे, तो मैंने उसे पे कर दिए. तो मुझे कहता है कि लेकिन उसका प्रेजेंस मेरे लिए बहुत मैटर करता था. इतना वो चीयरफुल था और इतना खुश मिजाज इंसान था. मुझ जैसे इंसान के लिए जो कि सिटी लाइफ से इतना सिक हो चुका था, उसके लिए
तो वो बहुत ही अच्छा था, वो बहुत ही बढ़िया पास टाइम था, ठीक है। और मैं हिल टॉप पे बैठ के मैंने वहाँ पर मैदान देखे, चारागाहें देखे, और मैंने ट्रीज़ के बीच में जो खाइयाँ जा रही थी उनको देखा। मैंने न्यू मिलियन को देखा, मैंने वहाँ की एक पिक्चर पेंट की, ठीक है, जो कि उसके वर्ड्स में थी, मेरे दिमाग में वो पिक्चर छप गई। मैंने नोटिस किया कि कितना वो हंस रहा था लोगों के ऊपर, उसने और वो समझ भी गया। और उनकी फुलिशनेस, यानी वो जो मूर्ख थे, जो लोग, उनकी मूर्खता के बारे में भी वो बता रहा था। वो बताता है कि कैसे जो मिनिस्टर की वाइफ हैं वो कितनी लाउड गाती हैं चर्च में, बहुत लाउड गाती थी वो चर्च में जब मिनिस्टर कर्जे में था। वो कमेंट करता है उन बॉयज़ के ऊपर जो कि कॉलेज से फैंसी ड्रेसेस में आ रहे हैं। वो बताता है कि एक लॉयर है जिसकी वाइफ ने अपने हस्बैंड को कभी भी कॉलर और टाई के साथ एक साथ नहीं देखा। और वो इन सब चीज़ों को बताते हुए ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें मेरे सामने लाइव चल रही, मेरे मतलब जो लॉयर है उसके सामने। उस दिन मुझे पता चला कि न्यू मिलियन जो है वो सिटी से कहीं मच बेटर है, और मुझे बड़ा प्यार हो गया इससे। एंड बिल डिडंट वांट, बिल जो था उसे जो कभी कॉलेज नहीं गया, कभी सिटीज़ में नहीं आया, लेकिन उसने इतना ट्रैवल किया कि उसे सारा नॉलेज था। उसे जॉब से जो उसकी जॉब थी उससे उसे बहुत नॉलेज हो गया था। फ्रॉम उसका जो एडवेंचर था उसने उसे उस बहुत सारी चीज़ों को, उसकी फ़िलॉसफी को बड़ा सिंपल कर दिया था। और वो हंसता था उन चीज़ों के ऊपर, और इसी बात ने हंस हंस के उसने सारी चीज़ें बताई थी, और इसी बात ने मुझे ताकत दी। हमने उस प्लेस को छोड़ा पीसफुली, मीडोज़ और वुड्स को, और हम ओलिवर लुटकिन को ढूंढने के लिए निकल गए, लेकिन वो अभी हमें नहीं मिला। और बिल ने क्या बोला, उसने बोलता है बिल कि एक फ्रेंड है लुटकिन का, और ओलिवर गॉन आउट टू हिज मदर्स फार्म। हो सकता है कि ओलिवर अपनी मदर के फार्म पर गया हो। उसकी मदर का जो फार्म था वो वहाँ से 3 मील दूर था। चलो वहाँ चलते हैं। हु टोल्ड दैट लुटकिंस लाइक हैक ड्राइवर। कहता है कि मैं जानता हूँ ओलिवर की मदर को, वो टेरर है बिल्कुल। बिल हंसते हुए कहता है, आई टुक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस, शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ। और वो हमेशा, जब एक बार मैं उसका ट्रंक रखने के लिए गया था, उसने तो मेरी खाल ही उधेड़ दी थी। स्किन ऑफ का मतलब है उसने मेरी खाल उधेड़ दी थी, स्किन ऑफ। ये बिकॉज आई डिडंट ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स, क्योंकि मैंने उस जो बॉक्स था उसे एक जैसे कि अंडे के बॉक्स को बड़े संभाल के रखते हैं ऐसे नहीं रखा था, इसलिए उसने मुझे बहुत परेशान किया। शी इज़ अबाउट 9 फीट, वो 9 फीट लंबी है, और वो 4 फीट चौड़ी है, और वो बिल्कुल कैट की तरह फुर्तीली है, और शी श्योर कैन टॉक, और वो बात कर सकती है। मैं बैट लगाता हूँ कि ओलिवर हर्ड दैट समबडी चेजिंग हिम, ही इज़ गॉन ऑन देयर टू हाइड बिहाइंड हिज मदर स्कर्ट। देखो यहाँ पर फिर से इन्होंने एक मजाकिया प्रोवर्ब यूज़ किया, मदर स्कर्ट, यानी मदर की स्कर्ट के पीछे छुप गया होगा ओलिवर। मुझे लगता है कि उसने सोचा होगा ना उसे कोई ढूंढ रहा है, तो अपनी मदर की स्कर्ट के पीछे छिप गया होगा। यू विल ट्राई हर, चलो ट्राई करते हैं, बट यू वुड बेटर टेल मी, लेट मी टू डू, मुझे करने दो बॉय। यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ, बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेयरिंग। वो कहता है कि आप अच्छा, अब मुझे पता है कि तुम लिटरेचर में, लॉ में बहुत अच्छे होगे, लेकिन तुम इस तरह की जो स्वेयरिंग हो रही है इसमें तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं होगे। यहाँ पर स्वेयरिंग का मतलब है ये जो प्रशिक्षण चल रहा है उनका, तो कहता है कि इसमें तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं होगे। ओके, और तो वास्तविकताओं में वी ड्रॉ इनटू अ पुअर फार्म यार्ड, और हम एक बहुत ही ऐसे गंदे से फार्म यार्ड पर जाते हैं। वी वर फेस्ड बाय एन एनॉर्मस एंड चीयरफुल ओल्ड, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी यूज़, एनॉर्मस का मतलब है यूज़, विशाल का है, और चीयरफुल ओल्ड वुमेन मिलती है, यानी खुश मिजाज तो होती है। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड, मेरा जो गाइड है यानी कि वही है ड्राइवर, ब्रेवली यानी कि बड़ी बहादुरी से जाता है अंदर और बोलता है, याद है आपको, आई एम बिल मैग्न्यूसन, मैं बिल मैग्न्यूसन हूँ, कैरियर और हैकमैन हूँ मैं। आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर, मैं आपके सन जो है ओलिवर उसे फाइंड करना चाहता हूँ। आई डोंट नो, वो कहती है, मुझे कुछ, वो शाउट करती है, आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग ओलिवर, मुझे, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर, मुझे नहीं पता, एंड आई डोंट वांट टू, मुझे नहीं जानना। नाउ लुक हियर, वी हैव just about enough nonsense. This is young man represents the court in the city and we have a legal right to search all properties for this Oliver Lutkin. देखो हमारे पास लीगल नोटिस है,
तो मुझे यहाँ ओलिवर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसे सर्च करना है, प्रॉपर्टीज़ को सर्च करना है मुझे ओलिवर की। तो बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जब बिल इस तरह से बात करता है कि भाई ये मेरे पास इंसान आया है और ये प्रॉपर्टीज़ को सर्च करना चाहता है, मुझे ऐसा लगा कि मैं कितना इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ। तो उसने मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट बना दिया। वुमेन तो बड़ी इम्प्रेस हुई। शी रिटायर्ड इन टू द किचन। तभी वो किचन की तरफ जाने लगी और हम उसे फॉलो करने लगे। तभी उसने एक आयरन की रॉड निकाली एंड फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव, पुराना जो स्टोव जल रहा था उसमें एक आयरन की रॉड जल रही थी। उसने उसको निकाला और शाउट करती हुई हमारी तरफ भागी, यू सर्च ऑल यू वॉन्ट टू। देखो सर्च कर लो, इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट। मैं तो तुम्हें जलाने के लिए आ रही हूँ, अगर बच पाओ, जलने से बच पाओ पहले, तो तुम जो चाहो वो सर्च कर लो। शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटेंड रिट्रीट। जो हम भाग रहे थे, रिट्रीट का मतलब है भागना, डर के जो भाग रहे थे उससे उस पर उसे बहुत ज़्यादा हंसी आई और वो चिल्लाई और हंसने लगी। लेट्स गेट आउट हियर, शी विल मर्डर अस। उसने बोला, हेक ड्राइवर ने, चलो चलो यहाँ से भाग लो, नहीं तो ये हमारा मर्डर कर देगी। विल विस्पर्ड, विल ने ऐसा कहा, विल यानी कि हेक ड्राइवर। आउटसाइड ही सेड, डिड यू सी हर स्माइल, शी वॉज लाफिंग एट अस। तुमने देखा वो हमारी तरफ हंस रही थी। आई एग्रीड दैट इट वॉज प्रिटी डिसरेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट। We did, however, search the house since it was only 1 story high. Bill went round it, peering into all the windows. We exclaimed, the barn and stable. We were reasonably certain that Lutkins was not there. It was nearly time for me to catch the afternoon train, and Bill drove me to the station. On the way to the city, I worried very little over my failure to find Lutkins. I was too busy thinking about Bill McNews, and really I considered returning to New Million to practice law. If I had found Bill so deep and richly human, might I not grow to love Fridge and Gustav and 100 other slow-spoken, simple, wise neighbors? I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of universities and law firms. I was excited. I had found a treasure. I had discovered a new way of life. But if I did not think much about Lutkins, the office did. I found them all upset next morning. The case was coming up in the court and they had to have Lutkins. I was shameful, useless fool. ऑन द वे, अब वो कहते हैं कि मैं एग्री करता हूँ कि इट वॉज प्रिटी, बहुत ही मतलब बहुत ही बेइज्जती हो गई या तो जब वो उसने हमारा पीछा किया, ठीक है, और उसने हमारे पे रॉड लेके दौड़ी। बट हमने सर्च किया, घर पूरा सर्च किया, और जब तक हम, एक हाई स्टोरी बिल्डिंग थी तो हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। हम एक्सक्लेम्ड, उसने एग्जामाइन किया बार्न को, स्टेबल को, मतलब जहाँ पर जो अस्तबल था उनका, जिनकी जो डीच किचन थी, वो सब जगह उन्होंने देखा। एंड वी वर रीजनेबली सर्टेन, और हम बहुत निश्चित हो गए कि लुटकिंस वहाँ पर नहीं है, और टाइम भी हो गया था, मुझे ट्रेन पकड़नी थी। बिल जो था वो मुझे स्टेशन पर लेके आया। सिटी में मैं बहुत वरिड था, वेरी लिटिल ओवर माई फेलर। हालांकि मुझे दुख हुआ कि मैं लुटकिंस को नहीं ढूंढ पाया था अभी तक, और मैं बिज़ी था। मैं तो लेकिन बिल मैग्न्यूजन के बारे में सोच रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा न्यू मिलियन को, उसकी वजह से मैंने बहुत लॉ प्रैक्टिस किया, लेकिन मुझे न्यू मिलियन बहुत अच्छा लगा। अगर मुझे बिल मिलता, मैं बहुत डीप और रिचली ह्यूमन, वो बहुत ही अच्छा इंसान था, बिल बहुत अच्छा इंसान था। आई नॉट ग्रो टू लव फ्रिज, और अगर मेरे अंदर जो फ्रिज और गस्टाफ और बहुत 100 लोगों के अंदर जो के लिए जो लव था, वो सब बिल ने ही अंदर पैदा किया। वो कितने स्लो स्पोकन थे, कितने सिंपल थे, और कितने वाइज यानी बुद्धिमान नेबर्स थे। मैंने पिक्चर की, वो कितने ऑनेस्ट थे, उनकी लाइफ कितनी खुश थी। और इस सब के बावजूद, जो देखो यूनिवर्सिटीज़ में इतनी स्ट्रिक्टनेस रहती है, लॉज एंड फर्म्स, ये सब मैं भूल चुका था। मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैंने एक ट्रेजर पाया, मुझे एक ख़जाना मिला है, मैंने एक ज़िंदगी जीने के नए वे को डिस्कवर किया है। और मैं अभी लुटकिंस के अलावा कुछ नहीं सोच पा रहा था। मुझे लुटकिंस बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि कौन लुटकिन क्या, लेकिन ऑफिस वाले उसके बारे में बड़े वरीड थे। मैंने उन सबको अपसेट पाया। नेक्स्ट मॉर्निंग केस में उसकी हियरिंग थी, और उन्हें लुटकिंस चाहिए था। मैं बड़ा शेमफुल फील कर रहा था, अपने आप को यूजलेस फूल की तरह समझ रहा था। और मॉर्निंग माई प्रॉमिसिंग लीगल करियर ऑलमोस्ट केम, और सुबह सुबह जो मेरा जो लीगल करियर था ख़त्म होने पर ही था, शुरू होने से पहले ही ख़त्म होने वाला था। चीफ ऑलमोस्ट मर्डर मी, और जो चीफ था वो मेरा मर्डर करने वाला था। उसने हिंट दिया कि आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेस,
ठीक है, तुम तो खाइयाँ खोदो जाके, उसमें ही माहिर हो तुम तो। आई वॉज ऑर्डर बैक टू न्यू मिलियन, मुझे दोबारा से ऑर्डर मिला न्यू मिलियन जाने का। विथ मी वेंट अ मैन हु हैड वर्कड विद लुटकिंस, और वो एक आदमी जिसके ने लुटकिंस के साथ काम किया था, उसके साथ मुझे भेजा जा रहा था। मैं बड़ा बुरा फील कर रहा था कि अब तो मैं बिल से प्राइवेटली बात नहीं कर पाऊँगा, मज़े नहीं ले पाऊँगा। लेकिन जब मेरी ट्रेन न्यू मिलियन गई तो बिल जो था स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर खड़ा था अपनी कार्ट के पास, और सबसे स्ट्रेंज बात ये थी कि जो ओल्ड टाइग्रेस थी, वो बूढ़ी शेरनी लुटकिन की माँ, वो उसके साथ खड़ी थी, हंस रही थी और बात कर रही थी बिल के साथ, लड़ नहीं रही थी। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप आई पॉइंटेड बिल आउट ऑफ माई कंपेनियन, और जो मेरे कंपेनियन था, जैसे ही मैंने अपना पैर बाहर निकाला तो मैंने उसे बताया कि देखो एक मैं एक सच्चे मैन से तुम्हें मिला हूँ जिसके साथ मैंने पूरा दिन स्पेंड किया है, वो देखो सामने खड़ा है। और उसने मुझे ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में बड़ी मदद की थी, उसकी माँ है। यस ही हैड, हाँ उसने बड़ी मदद की थी। तो लुटकिंस उसने बोला अच्छा इसने बड़ी मदद की होगी क्योंकि ये खुद लुटकिंस ही तो है। वॉट रियली हर्ट मी, इस बात ने मुझे बड़ा हर्ट किया कि मैंने उसको सरमन्स जो थे वो सर्व किए। लुटकिंस और उसकी मदर जोर जोर से मुझ पर हंसने लगी जैसे मैं कोई 7 साल का छोटा बच्चा हूँ जिसने उन्हें फूल बनाया। और विथ लविंग काइंडनेस वो बैग दे, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया, बैग किया कि मैं एक नेबर है उनके यहाँ चलो, वहाँ मैंने तुम्हें नहीं घुमा पाया, एक ही नेबर बचा है जिसको तुम नहीं मिले, उनके यहाँ एक कप ऑफ कॉफ़ी पीते हैं। मैंने उनसे कहा दे आर एंशियस टू लुक एट यू, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। लुटकिन ने बड़े खुश होते हुए, बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि वही एक अकेले पूरे न्यू मिलियन में एक ऐसे रह गए जिनसे तुम नहीं मिले, वो तुम्हें बड़ा मिलने के लिए एक्साइटेड है। दे आर अबाउट द ओनली फोक इन द टाउन दैट मिस्ड सीइंग यू यस्टरडे, वो अकेले ऐसे जो तुम्हें देखना भूल गए। तो माय डियर स्टूडेंट, वीडियो तो बहुत लंबा हो गया, बट आई थिंक आपको ये स्टोरी पूरी क्लियर हुई होगी। सिंक्लेयर लेविस की ये ह्यूमरस स्टोरी आपको पसंद आई होगी, आपको मज़ा आया होगा कि हैग ड्राइवर खुद ही लुटकिंस था और उसने किस तरह से उस लॉयर को घुमाया। तो हमें ज़्यादा किसी पर ऐसे ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन कर लेना चाहिए। सो थैंक यू माय डियर व्यूअर्स फॉर वॉचिंग मी पेशेंटली. Thank you so much. Have a nice day. Be happy, be positive. Please like the video and please press the subscribe button. Those who are new at my channel, thank you. Have a nice day. Bye bye.